हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पे गाय ने जब उन दोनों को ऐसे देख लिया था तो वो ना काफी ज्यादा अपसेट होकर वहां से चला गया था। और वो ना यहाँ पे एक कैफे में बैठ के अपने हाथ की पट्टी कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे गाय ने सुन लिया था। लियो ने ना सन से कहा था कि वो ही ना उसका सहारा है इस वक्त। इस वजह से ना उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से तो यहाँ पे उसने अपने हाथ पे चोट भी खाई थी। और वो यहाँ पे सोच रहा था कि इतनी दूर वो आ तो चुका है, तो चलो यहाँ से कोई शॉपिंग कर लेते हैं। वो यहाँ पे फिर ना कुछ चीजें खरीद ही रहा था कि यहाँ पे संत ना आ जाता है। और इसने भी ना वो वीडियो देख ली थी जिसमें कि यहाँ पे गाय ना मैक को मार रहा था और लुई को बचा रहा था। और साथ ही में ना वो यहाँ पे गाय को भी देख लेता है, तो वो ना इससे तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। लेकिन वो यहाँ पे उससे मजाक भी करने लग जाता है, कह रहा था कि क्या तुम इतनी दूर सिर्फ यहाँ पे ग्रोसरीज खरीदने आए हो। तो वो भी कह रहा था कि ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम इतनी दूर यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि गाय को नहीं पता था कि संत असल में यहीं पे रहता है। तो यहाँ गाय ना असल में फिर उसे बता देता है कि वो ना असल में लुई के साथ रहता है। ये सुन के यहाँ पे गाय को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन संत उससे कह रहा था कि अरे कुछ गलत मत सोचना, मैं बस उसका नेबर हूँ, इसलिए मुझे तो उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, तुम टेंशन मत लेना, मैं ना उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन यहाँ पे गाय तो असल में उसे चिढ़ाने लग गया था, कह रहा था कि एक ऐसा नेबर जिसे तो ये पता ही नहीं कि लियो को क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे गाय तो हाई स्कूल से उसके साथ था, इसलिए इसे पता है कि उसे क्या पसंद है। लेकिन फिर यहाँ पे संत ना असल में उसे बता देता है कि असल में मैक ने जो कुछ भी किया है ना, मुझे ना थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्मार्ट तो है नहीं कि लुई की पुरानी वाली फोटोज वो कहीं से इंटरनेट से निकाले, क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं है, क्योंकि उसे तो आज तक कोई लड़की मिली भी नहीं और उसे पता भी नहीं कि किसी इसके साथ कैसे बात करते हैं। और जब उसने असल में लियो को सामने से अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसका मूड कैसे बदल गया। तो यहाँ पे फिर ये सुन के ना असल में उसे याद आता है कि फाय ना बार बार जाके मैक से मिल रही थी, इसलिए यहाँ वो तो समझ गया था कि ये सारी चीजें ना असल में फाय ने ही करवाई होगी। इसलिए वो यहाँ पे घर जाके ना फाय का अकाउंट भी चेक करता है, जहाँ पे उसे ना एक चीज नोटिस आती है कि जिसमें कि असल में यहाँ पे फाय ने ना लियो के साथ फोटो खींची थी, उसमें ना सभी लोग फाय के तारीफ कर रहे थे और यहाँ पे लियो के बारे में काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे फाय ने ना तब किसी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब सबके कमेंट आ गए थे तो फिर यहाँ पे फाय ना लियो को डिफेंड करने लग गई थी कि किसी ने भी मेरे फ्रेंड के बारे में कुछ कहा तो वो उसके लिए ना ठीक नहीं होगा, मतलब कि वो ना फिर से यहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से ना उसके ऊपर फिर से कमेंट आने लगते हैं कि वाह तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो कि अपने दोस्त को भी ना डिफेंड कर रही हो। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, फिर से यहाँ पे गाय और मैक को जो कि प्रोफेसर के पास आए हुए थे, यहाँ पे इन दोनों ने झगड़ा किया था। इस वजह से यहाँ गाय बता रहा था कि असल में वो ना उसके दोस्त को प्रोटेक्ट कर रहा था, इस वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ। इसलिए यहाँ पे गाय के तो असल में 30 पॉइंट से डिडक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक के ना 50 पॉइंट्स कट जाते हैं, क्योंकि ये सारी फसाद की जड़ ना मैक ही था और उसने ना ये सब चीजें जानबूझ के की थी। अगर उसने फिर से ऐसी कोई गलती की ना तो उसे ना फिर सेमेस्टर से ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे ही उसे ना वार्निंग भी मिल चुकी थी। और साथ ही में ना फिर यहाँ पे गाय को भी पता था कि मैक तो इतना स्मार्ट है नहीं कि उसने ये सारी चीजें की होगी, इसलिए वो ना फिर यहाँ पे उसे भी डिफेंड करने लग जाता है। कह रहा था कि मैक ने ना शायद ये सब जानबूझ के नहीं किया होगा, क्योंकि वो ऐसा कुछ करता इससे पहले ही मैंने ना उसका रिमोट तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ना वो फोटो वायरल हो गई थी। पर ये सारी बातें सुन के यहाँ पे मैक तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो ना गाय का कोई भी एहसान नहीं लेना चाहता था, ना ही उसकी मदद। इस वजह से वो तो यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करके वहां से चला गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे गाय ना उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसने नहीं किया, इसलिए वो बस ये जानना चाहता था कि असल में वो फोटो उसे कहाँ मिली, किसने उसे दी। वो इस बारे में उससे पूछ भी रहा था कि तुम्हें ये फोटो दी किसने, ये तो बता दो। तो फिर ना यहाँ पे वो भी उसे बता देता है कि ये ना फोटो मुझे किसी ने ऑनलाइन भेजी थी सोशल मीडिया पे, जो कि शायद ना फाय का ही एक फैन है, पता नहीं कौन है। और साथ ही में ना वो उसके आईडी का नाम भी बता देता है कि फेरीफाई करके उस आईडी का नाम है, और उसी आईडी से ना मुझे उसकी पुरानी वाली फोटोज आई थी। वही फिर नेक्स्ट सीन में जब दिखाया जाता है, यहाँ पे गाय ना असल में उस अकाउंट को चेक कर रहा था, लेकिन वो ना असल में एक ग्रुप था। यहाँ पे उस ग्रुप में एंटर करने के लिए वो जब जाता है तो यहाँ पे वो अकाउंट का ओनर ना असल में गाय से कुछ सवाल पूछने लग गया था अजीब अजीब, जिसका कि जवाब ना असल में गाय के पास नहीं था, क्योंकि वो सारे सवाल ना असल में लड़कियों के बारे में थे और फाय के बारे में। लेकिन तभी ना फिर उसके पास एना आ गई थी और वो ना उसकी परेशानी समझ लेती है और वो ना फिर उसकी मदद भी करते हैं। और साथ में ना फिर यहाँ पे गाय भी उसे सारी चीज बता देता है, कह रहा था कि एक मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि हम फाय को ना रंगे हाथ पकड़ सकते हैं कि उसने ये सारी चीजें की है। तो फिर ना यहाँ पे जब वो क्लास के दौरान उस ग्रुप में मैसेज कर रहे थे और वो कह रहा था कि अगर उस अकाउंट से हमें मैसेज आया और हमने यहाँ पे फाय को टाइपिंग करते हुए देख लिया अपने फोन पे, तो हम समझ जाएंगे कि वो ना उसी का अकाउंट है, इस तरह हम उसे पकड़ सकते हैं। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे लियो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने बेड पे पड़ी हुई थी, क्योंकि उससे ना उसके काफी सारे दोस्त कॉल कर रहे थे, लेकिन वो तो किसी का भी जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन तभी ना फिर यहाँ पे उसके घर के बाहर सैंता आ गया था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे लियो ना काफी ज्यादा अपसेट होगी। और साथ ही में ना वो उसे बुक्स, लैपटॉप, सारी चीजें लाने के लिए कह देता है, क्योंकि वो ना काफी सारे क्लासेस मिस कर रही थी और वो नहीं चाहता था कि उसके पढ़ाई के ऊपर ना इसका कोई भी नुकसान हो। तो इसलिए वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो ना उसे खुद से पढ़ाएगा। और साथ ही में ना उसे इन सब चीजों की टेंशन ना लेने के लिए कह रहा
था कि तुम ना जैसे हो वैसे ही काफी ज्यादा खूबसूरत हो। फिर बाद में उसे यहाँ पे चाय भी पिलाता है जिसकी खुशबू यहाँ पे लियो को काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो यहाँ पे उससे पूछती भी है कि ये तुमने कैसे बनाई, इसकी खुशबू ना काफी अच्छी है। तो फिर यहाँ पे ना सेंट ना असल में उसे अपने लैब में ले जाता है क्योंकि असल में इसका भी काम ना इसी से रिलेटेड है, परफ्यूम से। और यहाँ पे उसकी ये बात नहीं पता थी कि असल में फाय ना एक परफ्यूमर बनना चाहती है। और वही यहाँ पे ये सारी चीजें देखने के बाद लियो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसने ना ये जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो यहाँ पे ये देख के ना पूरी टेंशन ही भूल चुकी थी। और साथ ही में वो यहाँ पे सन से कहने भी लग गए थे कि ठीक है, मैं एक शर्त से तुम पे पढ़ूंगी, अगर तुम मुझे पढ़ाने के साथ साथ परफ्यूम भी अगर यहाँ पे बनाने दोगे तो। अब यहाँ पे सैन तो बस उसे खुश देखना चाहता था, इसलिए वो भी ना उसे हाँ कह देता है। और फिर वही इधर जब हमें पे काय और जेनी को दिखाया जाता है जो कि फिर से ना वेरीफाई के अकाउंट पे जाके मैसेज कर रहा था। और वो जब भी यहाँ पे मैसेज कर रहा था ना तो उसी सेम समय पे ना कोई भी मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। तो यार उसे तो फिर लगने लग गया था कि वही ना वेरीफाई होगी जो कि यहाँ पे अपने आप को डबल प्रोटेक्ट करने के लिए ना ये सारी चीजें कर रही होगी, और वो भी एक फेक अकाउंट से। तो फिर वो ये बात यहाँ पे शोर करने के लिए ना वो यहाँ पे वेरीफाई के अकाउंट पे मैसेज भी करता है, कह रहा था कि मुझे ना लियो की पुरानी वाली फोटोज चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे से उसे देखा नहीं है। तो यहाँ पे वेरीफाई फिर उसे मैसेज करती है कि क्यों, क्या तुमने पहले देखी नहीं वो। और साथ ही में ना वो यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि जैसे जैसे उस वेरीफाई के मैसेजेस आ रहे हैं ना तो यहाँ पे फाई भी असल में अपने मोबाइल में लगी हुई थी। वो 2-3 बार ऐसे करते हुए उसे देख लेता है तो वो ना फिर गुस्से में जाके उसके पास से मोबाइल ले ही लेता है और कह रहा था कि मुझे पता चल चुका है कि वो वेरीफाई वाला फेक अकाउंट ना तुम्हारा है और तुमने ही ना असल में लियो की वो फोटोज वायरल की है। वो ये बात ना असल में यहाँ पे सबके सामने कह रहा था, लेकिन यहाँ पे फाई को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रहा है, या शायद वो नाटक कर रही थी। और साथ ही में ना जब वो यहाँ पे उसे प्रोफेसर के पास लेके जाने ही वाला था कि तभी ना वेरीफाई का फिर से मैसेज आ जाता है। उसने ना असल में यहाँ पे लियो की पुरानी फोटोज उसे भेजी थी, जिस वजह से कि यहाँ पे ये शोर हो जाता है कि शायद ना वेरीफाई वाला अकाउंट यहाँ पे फाई का नहीं है क्योंकि उसका मोबाइल तो इस वक्त गाय के हाथ में मौजूद था। अगर वो मैसेज नहीं कर रही तो इसका मतलब वो वेरीफाई नहीं है। तो ये बात जान के फिर यहाँ पे वो भी उससे कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन प्लीज मुझ पे इतने ज्यादा झूठे इल्जाम तो मत लगाओ। फिर वो एक ना क्लास खत्म होने के बाद जब यहाँ पे गायना वहां से जा रहा था तो यहाँ पे फाइना उसके पास आ जाती है और उसे डायरेक्टली कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे गाय भी ना उसे डायरेक्टली कह देता है कि मुझे ना तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं कर पाया और इसलिए ना मैं तुम्हें सॉरी भी कह चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर भी असल में फाय तो नाटक ही कर रही थी, कह रही थी कि तुम्हें सॉरी की बजाय ना मुझे एक ड्रिंक पिलानी होगी तभी मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन यहाँ पे गाय ना चुपचाप से उसे पैसे देके तो वहां से कटक लेता है। उसके जाने के बाद जब यहाँ पे फाइना उसी पैसों से ड्रिंक ले रही थी तभी उसके दोस्त आ गए थे क्योंकि ये भी ना असल में उसी बारे में बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि शायद ना गाय ना असल में फाय की अटेंशन पाना चाहता है, इसलिए ना उसने ये सारी चीजें की। वही दूसरी तरफ हमें पे इन दोनों को फिर से दिखाया जाता है जहाँ की संत ना असल में लियो से पूछ रहा था कि आज रात क्या तुम्हारा कोई प्लान है, क्योंकि मुझे ना एक पार्टी का इन्विटेशन मिला है जो कि असल में परफ्यूम पार्टी है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। और साथ ही में ना वो बता देता है कि वहाँ ना मिस लिंडा भी आने वाली है। तो यहाँ पे ये बात सुन के असल में लियो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि लियो को असल में परफ्यूम के लिए इंस्पायर करने वाली मिस लिंडा ही थी क्योंकि वो ना उनसे बचपन में मिल चुकी थी। फिर वही जब हमें पे शाम को दिखाया जाता है ये दोनों ना जब पार्टी में जा रहे थे और यहाँ ना एक नया परफ्यूम लॉन्च होने वाला था मिस लिंडा का। यहाँ पे फिर ना असल में लुई ऐसे ही घूमते हुए परफ्यूम देख रही थी और कुछ परफ्यूम स्मेल भी करती है तो उसे ना ये काफी ज्यादा पसंद आता है, इतना अच्छा कि उसे ना उसके बचपन की सारी ही यादें याद आ जाती है। और ये परफ्यूम ना असल में इसीलिए बनाया गया था कि उसने ना उनकी बचपन की याद आ सके। वो यहाँ पे ना मिस लिंडा के बारे में ऐसे ही बात कर रही थी कि असली ब्यूटी वो नहीं है जो कि हम समझते हैं और अपने आउटर अपीयरेंस से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए क्योंकि असली खूबसूरती तो अपने अंदर से आती है। तो ये असल में बात ना मिस लिंडा भी सुन लेती है क्योंकि वो ना उसके पीछे ही खड़ी थी और वो भी ना उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी लुई से क्योंकि इतनी अच्छी बातें ना आज तक उनके लिए किसी ने नहीं की थी। इनफैक्ट कि असल में मिस लिंडा भी ना इतने अच्छे से परफ्यूम को नहीं समझ पाती, इसलिए उन्हें तो यहाँ पे ये सब सुन के ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सच में ऐसी बातों से भी ना किसी की लाइफ पे असर होता है। तो फिर ना वो जब यहाँ पे स्टेज पे जाती है ना तो वो वही सब बातें कहती है जो कि अभी लुई ने कही थी। इनफैक्ट कि वो यहाँ पे लोगों को बताते भी है कि मैंने ये परफ्यूम ये सोच के बनाया कि आपको ना आपकी पुरानी यादें हिट कर सके, आप जहाँ से आपको उस जगह का एहसास दिला सके कि आप ना उस जगह से उन इंसान से कितना प्यार करते हैं। और यहाँ पे इन सभी लोगों को ना उनकी ये स्पीच और साथ ही में उनका परफ्यूम भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। वही जब फिर यहाँ पे पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ से जा रहे थे लेकिन यहाँ पे मिस लिंडा ना लुई के पास आ जाती है और उससे कह रही थी कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो फिर ना वो यहाँ पे उसे अपने साथ एक बार में भी ले जाते हैं कुछ बातें करने के लिए और कह रही थी कि क्या तुम्हारे ग्रुप में कोई और भी है जो कि परफ्यूम पसंद करता है, जो परफ्यूमर बनना चाहता है। लेकिन वो यहाँ पे कह रही थी कि नहीं, मेरे ग्रुप में ऐसा कोई भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे मिस लिंडा उससे पूछने लग गई थी कि क्या तुम्हें ऐसी पार्टीज पसंद नहीं है, तुम ऐसी पार्टी में इससे पहले कभी दिखाई नहीं दी। तो फिर ना यहाँ पे लियो उसे सारी बात बताने लग जाती है कि उसने ना अपने फेस की सर्जरी करवाई हुई है, इस वजह से उसे ना हील होने में टाइम लग रहा है और सर्जरी से पहले वो कभी भी किसी पार्टी में नहीं जाती थी। तो फिर यहाँ पे मिस लिंडा ना उसकी ऐसी बातें सुन के कहती है कि तुम जो करना चाहो ना कर सकती हो, वो तुम्हारी चॉइस होगी। सबको तो यही लगता है कि मैंने ना ये सारी चीजें काफी
आसानी से पा ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें पाने के लिए ना मुझे भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ा है। और तुम भी ना ये सारी चीजें अचीव कर सकती हो, बस खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि खूबसूरती चाहे बाहर की हो या फिर अंदर की, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए। और वही दूसरी तरफ हमें पे बाहर एना और गाय को दिखाया जाता है, जाके एना उससे कह रही थी कि तुम्हें ना उसके ऊपर सबके सामने ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी श्योर नहीं हो इस बारे में कि फेरी फाई ही असल में फाई का अकाउंट है। तो इसी वजह से ना सब लोग ये बातें बना रहे हैं कि तुम ना असल में उसे लाइक करती हो, इसलिए ना तुमने उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सारी चीजें की। लेकिन यहाँ पे गाय तो साफ साफ ही उससे कह देता है कि ऐसी लड़की के लिए ना मेरे दिल में कोई भी जगह नहीं है और ना ही कोई फीलिंग्स है। और वही इधर यहाँ पे मिस लिंडा ना ल्यू से कह रही थी कि ये परफ्यूम मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ इस दुनिया में। तो यहाँ ल्यू तो कह रहे थे कि क्या आपने ये आपके बॉयफ्रेंड के लिए बनाया है, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है। और वो यहाँ पे उसका नाम बताने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे गाय और एना ना वहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे ल्यू भी ना जब गाय को देखती है तो वो उसका नाम पुकारती है। और यही बात सुन के असल में जब यहाँ पे मिस लिंडा पीछे पलटती है तो उसे देख के ना यहाँ पे गाय तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे असल में मिस लिंडा और कोई नहीं बल्कि गाय की मॉम है। और गाय ने भी असल में उसके मॉम को कई सालों बाद देखा है। और इसी से इनके साथ ब्यूटी न्यू बीस्ट के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।